ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। लेक्चर 4 लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो ये तो मैंने ऑलरेडी स्लाइड बनाया हुआ है, बट ठीक है, हम लोग अलग से भी लिखेंगे। तुम स्टार्ट करो, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाल दो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये है लेक्चर 4 सेंटर ऑफ मास का। लेक्चर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास, COM। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट रहेगा मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम, इसे डिनोट करते हैं इसको P से। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी तो बाहर भी आएगा। चलो पहले लीनियर मोमेंटम का जो भी थियरी है ना, वो हमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सम सॉल्व करने पे मेन ध्यान देना है। चलो फटाफट फर्स्ट पॉइंट लिखो। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? क्या ये प्रोडक्ट है? तुमको इसके बारे में मालूम होगा ना भाई। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही ना? ये थियरी लिख दो, शॉर्ट में लिखना, फटाफट करो थोड़ा जल्दी से। लीनियर मोमेंटम क्या डायरेक्ट स्लाइड्स पे बता दूं मैं? फिर तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा ना। तुम लिखो, थोड़ा थोड़ा तो लिखो ना, थोड़ा लिखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बराबर है? जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तुम यहीं से देख के करो, यहाँ से देख के लिखने के भी ट्राई करो, सब कुछ पूरा प्रॉपर एग्जैक्टली बना हुआ है। तो जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मास एंड वेलोसिटी लिख दिया। और P इज इक्वल टू mv तुमने फॉर्मूला लिखा रहेगा। अच्छा, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, वेक्टर फॉर्म में, तुमको मालूम ना P लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर, तो यहाँ पे दोनों में से कोई तो एक वेक्टर होना चाहिए। मास तो स्केलर क्वांटिटी में आता है, बचा वेलोसिटी, v बार डाल दो ऐसा। P बार इज इक्वल टू mv बार, लिखा? P बार इज इक्वल टू mv बार। अब एक बात बताओ, P बार का कुछ तो डायरेक्शन रहेगा क्योंकि वो वेक्टर है, V बार का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहेगा, वो भी वेक्टर है। बताओ दोनों के डायरेक्शन सेम रहेंगे या अलग रहेंगे? सेम, क्योंकि वहाँ पे माइनस साइन नहीं डाला। अगर मैं यहाँ माइनस साइन डाल दूँ, इसका मतलब P बार का डायरेक्शन और V बार का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट? तो अभी के लिए बोलो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर, फटाफट लिखना, थोड़ा शॉर्ट में लिखो, जल्दी से लिखना। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं कभी कभी। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो सेम यहाँ भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तुम यहाँ से भी देखे कर सकते हो। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, सेम वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की भी होती है। तो जल्दी लिख देना। तुम समझने पे ध्यान दो, समझ रहे हो ना सब लोग? पहला पॉइंट तुमको फॉर्मूला याद रहेगा, P इज इक्वल टू mv। फिर तुमने देखा वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है, P बार इज इक्वल टू mv बार। इससे मालूम पड़ा कि P बार का डायरेक्शन और V बार का डायरेक्शन कैसा होता है? सेम होता है। थोड़ा प्रोसेसिंग करने का ज़्यादा फास्ट रखो, थोड़ा जल्दी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा है। अगर मुझे इसका डायरेक्शन समझ में आ गया ना, ये P बार का डायरेक्शन और V बार का डायरेक्शन बोलो कैसा होता है? सेम होता है। फोर्थ पॉइंट ये ऐसा यूनिट निकालेंगे। चलो ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। तो ऐसा यूनिट मास, देखो हमेशा मैं ऐसा यूनिट फॉर्मूले से बनाता हूँ। मास का यूनिट बताओ क्या होता है? किलोग्राम होता है, kg। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट होता है। एक और यूनिट होता है, वो भी लिख लो, वो दूसरा यूनिट है न्यूटन सेकेंड। आएगा धीरे, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो फटाफट लिख लो। लिख लिया? ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया तुमको दे दिया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और फटाफट एक छोटा सा आगे बढ़ते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। सुनो, फिफ्थ पॉइंट, डेरिवेटिव तो सिखाया है मैंने तुमको पहले, डेरिवेटिव एकदम स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है। तो मेरे पास P बार इज इक्वल टू mv बार है। हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d बाई डी टी यहाँ भी और d बाई डी टी यहाँ भी, ऐसा कुछ। करेक्ट? डेरिवेटिव समझ में आता है ना? m को डेरिवेटिव क्यों नहीं दिया? m को डेरिवेटिव दिया था यार, वो तो कांस्टेंट इसलिए पीछे आ गया। डेरिवेटिव से कांस्टेंट पीछे आता है, पढ़ा रहेगा अपन ने। ओके, तो dp बाय dt, dp बार बाय dt का आंसर m एज इट इज है। अच्छा, टाइम dv बार बाय dt, तुमको मालूम है इसके बारे में? कुछ सुना है dv बार बाय dt? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो dv बार बाय dt के जगह पे आ जाएगा m a बार आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी, ये सब मालूम है ना तुमको? अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है s बार है, तुमने इसको डेरिवेटिव दे दिया, d बाई डी टी दे दिया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाता है। और जब तुम वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर बनता है। ऐसा होता है, मालूम है ना सबको? तो dv बार बाय dt का आंसर क्या आ जाएगा? ma बार। तुमको न्यूटन का सेकेंड लॉ मालूम है? न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma।
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम ए बार के जगह बोलो मैं क्या लिख दूँ, हाँ फोर्स लिख सकते हैं, और वो नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो एम ए बार मैं हटा रहा हूँ और इसके जगह पे लिख रहा हूँ एफ नेट बार, क्योंकि वेक्टर इसलिए बार डालना बहुत ज़रूरी है, और इज इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी, ये लिख दो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे सम्स आएंगे जो सॉल्व करेंगे हम, जल्दी लिख दो। एफ नेट बार इज इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी, लिख दिया तुमने, डी पी बार बाई डी टी। इसका मतलब क्या मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। समझ रहे हो, अगर मोमेंटम का जो रेट है चेंज होने का वो किसके बराबर रहता है, नेट फोर्स, टोटल फोर्स के बराबर रहता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, इसका नहीं, ये तो अच्छा एक बात बताओ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, ये भी सिखाया तुमने, मोशन इन प्लेन में सिखाया था ना सब तुमको सर ने, मैंने भी सिखाया। डी रहा तो इंस्टेंटेनियस और डेल्टा रहा तो एवरेज, सिखाया हुआ है। चलो एवरेज निकालते हैं। एवरेज, ये जो ऐसा ब्रैकेट मैंने बनाया इसको पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, एवरेज वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, इसको पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ नेट, और डी के जगह से हम डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। ये हुआ हमारा फॉर्मूला एवरेज के लिए भी रेडी। जल्दी लिख दो। फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमको बहुत सारा थियरी वगैरह कंटेंट करना है, फिर तो हम सिर्फ सम सॉल्व करेंगे बस। हो गया है कंप्लीट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ नेट फोर्स का आंसर क्या आएगा, डी पी बार बाय डी, सॉरी डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी, और एवरेज के लिए डेल्टा, एवरेज के लिए डेल्टा और इंस्टेंटेनियस के लिए डी। क्या ये क्लियर है? चलो तो ये 6 पॉइंट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कोई और कंटेंट, हाँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता देता हूँ, इधर थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी है, ये भी कर लेते हैं। चलो पहले तो इतना सब रेडी है सबका, 7th पॉइंट डालो, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनो, डी पी बार बाई डी टी है, डी टी को भेजते हैं वहाँ पे, भेजो, बोलो क्या बन जाएगा, एफ बार नेट ना, एफ बार नेट इंटू, बोलो इंटू क्या आ जाएगा, इंटू डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, डी पी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ भी आ रहा है, इंटीग्रेशन यहाँ भी आ रहा है। यहाँ तो इसको एक लिमिट देता हूँ मैं, इसको मैं देता हूँ इनिशियल मोमेंटम पी आई से लेके फाइनल मोमेंटम पी एफ तक, ऐसा कुछ तुम भी करो मेरे साथ लिखो। तो इंटीग्रेशन आता है थोड़ा सा बेसिक, जैसे इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ जो dx होता है ना, ये x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर क्या होता है, x। ये बेसिक इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, बराबर। तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या रहेगा, p, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास आ रहा है एफ नेट बार dt इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, dp का इंटीग्रेशन p, लेकिन लिमिट है ना यार हमारे पास, तो बोलो लिमिट कहाँ से कहाँ तक का लिमिट है, pi से pf। तो pi से pf तक का मैं लिमिट लगाता हूँ, बराबर है। लिमिट लगाने आता है कोई भी बॉक्स में, लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा याद रखो, किया भी रहेगा ना तुम्हें डेरिवेशन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेट बार डी टी इज इक्वल टू, अप्लाई करो भाई जल्दी से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पी एफ माइनस पी आई, करेक्ट है, और फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो हम डेल्टा पी बोलते हैं, डेल्टा पी। तुम समझ रहे हो ये क्या चल गया है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमको बहुत काम में आएगा। इंटीग्रेशन एफ नेट बार डी टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल टू डेल्टा पी, ऐसा होता है। इंटीग्रेशन का मतलब मालूम है किसी को, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, बराबर, एरिया अंडर कर्व। अगर मैं कोई चीज का, कोई कर्व के अंडर का एरिया निकाल रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व। क्या ये क्लियर है? बोलो भाई, इतना हो गया। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के लॉजिक में आते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मतलब ये फर्स्ट, ये बेसिक चालू है, ये आएगा तो हमको जो मैं सम्स कराऊंगा 10-15 वो तुमको आराम से आ जाएंगे। 8th क्वेश्चन, के काइनेटिक एनर्जी, फटाफट लिखो, फॉर्मूला सबको आता ही होगा काइनेटिक एनर्जी का, जल्दी बोलो। हाफ mv², बोलना पड़ेगा, सिर्फ बैठे नहीं रहोगे तुम यहाँ पे, बोलो, बोलने से कैसे याद रहता है। तो के का आंसर हाफ mv², ओके। तो क्या तुमको P का फॉर्मूला पता है? P लीनियर मोमेंटम, P m भी दिख रहा है, V भी दिख रहा है, लेकिन 2 V है ना। मैं एक काम करता हूँ, देखो तुमको समझ में आता है कि ये चीज़ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सुनो, आगे लिख रहा हूँ, तुम नीचे नीचे लिखना, हाफ mv का होल स्क्वायर कर दिया। बोलो मैंने क्या एक्स्ट्रा लाया, बोलो ऊपर एक एक्स्ट्रा m लिया है मैंने, तुम नोट कर रहे हो, तो मुझे नीचे भी एक एक्स्ट्रा m लेना पड़ेगा, काउंटर करने के लिए लेना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, mv से क्या बन जाएगा, p। तो यहाँ मुझे ऊपर मिल रहा है p² और नीचे आ गया 2m। तुम समझ रहे हो,
काइनेटिक एनर्जी से मैंने लीनियर मोमेंटम बना दिया, मतलब एक रिलेशन बनाया जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आता है। तो बॉक्स करके लिख देना, फॉर्मूला हमारे काम का है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। जल्दी, ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। हुआ? बेसिक चला रहे, बेसिक से एक बार आ गया फिर तो सम्स धड़ाधड़ आ जाएंगे। कंडीशन है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए। सही है, चलते हैं आगे। 9th पॉइंट लिखो। चलो ये सब मैं तुमको बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं एक साथ ही पूरा बेसिक्स बता दे रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालते हैं। सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे दिया, यही लास्ट है, बस ये लास्ट है, ये हो गया तो हम डायरेक्ट सम में चल रहे हैं। लिखो, लिखना p बार सिस्टम। सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल के नहीं 2-3 पार्टिकल रहेंगे, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। लिखो p बार सिस्टम, लिख दिया। तुम समझ रहे हो ना सिस्टम का क्या मतलब है? क्या एक बॉडी है क्या इसमें जिसका मास m1 है? मल्टीपल बॉडी है अलग अलग मास के साथ। चलो तो बताओ, सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द वेक्टर सम ना, सबको प्लस करना पड़ेगा ना, इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सही है, चलो तो फटाफट जल्दी जल्दी p1 का वैल्यू डालेंगे, p2 p3 ऐसा सब का वैल्यू पुट करते जाओ। बोलो भाई p1 का वैल्यू m1, ध्यान देना वो p1 नहीं, वो p1 बार है, तो m1 v1 बार, ऐसा तुम आगे बताते जाओ। बोलो m2 v2 बार आएगा प्लस m3 v3 बार एंड सो ऑन ना, राइट है, ऐसा ही रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुमने कल का लेक्चर बैठा, तुमको कल का कंटेंट मालूम रहेगा। वैसे नॉर्मल है, समझ में आना चाहिए। ये तुम्हारा आंसर यही आया। देखो मैं एक काम और करता हूँ, देखते किसको क्लिक होता है। मैं ना नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन ले रहा हूँ। मैंने डिनोमिनेटर में ऐसा लिया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे काउंटर करने के लिए। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन। सही है, इससे क्या हो रहा है, कट ही तो हो रहा है। तो फिर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यहाँ है, याद करो, ये पढ़ चुके हो तुम कल, किसको याद है तो बताओ। ये क्या है? ये है v बार COM ना, ये तो v बार COM है ना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। तो इसको हटाते हैं और चलो फटाफट फाइनल फॉर्मूले में आ जाते हैं और ख़त्म करके सम्स में चलते हैं। तो मुझे आंसर मिला है लीनियर, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, इसका क्या बोल रहे हो तुम, क्या आंसर है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू, ये क्या है भाई, जो एक बाजू में कुछ और भी बचा है, क्या ये सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स है? सम ऑफ द मास को मैं कैपिटल M लिख दूं, तुमको याद रहेगा कैपिटल M रहे है क्या? याद रहेगा, बोलो व्हाट इज कैपिटल M? सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ठीक है, जल्दी से लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया है, और इतना आ गया तो तुम आराम से बेसिक कर सकते हो। बराबर, इतना आना बहुत ज़रूरी था, इतना हमको आ गया है। तुमको लग रहा है थोड़ा बहुत तुमको यहाँ से समझ में आया है, बाकी तो अप्लाई करके आएगा। देखो न्यूमेरिकल्स कब आता है? थियरी पढ़ के आज तक किसी को न्यूमेरिकल नहीं आया, न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल आएगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल में, जल्दी करो। ये कुछ क्वेश्चन मैं भी लाया हूँ, कुछ शीट से उठाएंगे, बराबर, एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। चलो हुआ है तो बोलो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलो। कंप्लीट है, मैंने ऑलरेडी भाई ये इसके नोट्स भी ऑलरेडी बनाए हैं, बराबर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, तो ये जो था, ये पूरा स्लाइड मैंने तुमको सिखा दिया है। क्या ये क्लियर है? पूरा स्लाइड हो चुका है हमारा, मैंने उसको रिटर्न लिख के भी दिखा दिया। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, बट तुमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिखो, पहले ये क्वेश्चन लिखो, थोड़ा नीचे रख दिया मैंने, ट्राई करो देखने का, नहीं तो तुमको सोल्यूशन दिख जाएगा। इसलिए मैं रिपीट भी करता हूँ, तुम लिखो बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.2 सेकेंड्स। बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.2 सेकेंड्स, लिखा क्वेश्चन। और इसका अलग एक नोटबुक बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि तुमने पढ़ा क्या है। बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.2 सेकेंड्स, लिख दिया, कॉमा, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। फाइंड एवरेज, वो ऐसे बॉक्स को एवरेज बोलते हैं, मैंने वैसे नीचे सफिक्स में लिखा भी है AVG, बट तुम समझ लो, कभी नहीं लिखा रहा तो भी वो एवरेज ही है। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द फोर्स बाय वॉल ऑन द बॉल, लिखा। डायग्राम भी है इसमें, तुम डायग्राम बनाओ, सॉल्यूशन नहीं देखना, हम अलग से करेंगे इसको। डायग्राम बना लो। हाँ, क्वेश्चन सबने लिख दिया है ना, क्वेश्चन सबका रेडी है। चलो फटाक से ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम क्वेश्चन का ही पार्ट है। मैं इसको सॉल्व करूँ, मतलब हम सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा आंसर। डायग्राम बनाओ, डायग्राम को समझाता हूँ मैं, सुनो।
ये वॉल दिया है बराबर, और ये सरफेस है, क्या ये क्लियर है? एक बॉल है जिसका मास कितना है, मास या वेट है, मास, वेट का यूनिट न्यूटन, ये केजी है, मास है भाई। तो 2 केजी का बॉल 5 मीटर पर सेकंड से वॉल की तरफ जा रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है? ये गया वॉल को लग के रिटर्न आ गया, वॉल को लगा बॉल और रिटर्न आ गया, ऐसा क्या तुम समझ रहे हो? रिटर्न आने, मास तो वही रहेगा ना यार, मास थोड़ी, ये 2 बॉल्स नहीं, एक बात को समझो, 2 बॉल्स नहीं, एक ही बॉल है जो जाने का फिनोमेनन इससे बताया है, और लग के जब रिटर्न आया तो वो ये वाला बॉल है। जाने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी देखो जरा, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और आने के टाइम पे उतनी ही वेलोसिटी लेकिन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या पूछा था जरा बात बताओ जरा, क्या बोलो? एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स ना, यही पूछा है क्या हमको क्वेश्चन में? तुमको देखो तुम्हारे स्लाइड मैंने तुमको लिखा है ना, उसमें फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ढूंढो क्या फॉर्मूला है? डेल्टा या डी? डेल्टा, ओके बोलो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्या ये राइट है? अच्छा डेल्टा पी का मतलब, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो डेल्टा पी मीन्स मैं क्या लिखूं? चेंज इन मोमेंटम। कैसे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम? डेल्टा पी को लिखना पड़ेगा भाई पी एफ माइनस पी आई ना, अरे फाइनल मोमेंटम ना यार, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्या तुमको टाइम इंटरवल पहले से दिया है? दिया है यार, क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो जरा, टाइम कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में था, दिया है वहां पर 0.2 सेकंड ना, 0.2 नीचे टाइम मैंने डाल दिया। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको आता है, पहला ही पॉइंट है मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी, पहले पॉइंट में लिखा है पी इज इक्वल टू एम वी। तो ये फाइनल मोमेंटम है, मतलब मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको? फाइनल वेलोसिटी से। तो मैं लिखूं मास इंटू वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी, माइनस, आगे बोलो भाई तुम सेम देख के बोलो, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। कभी कभी मैं इनिशियल वेलोसिटी को यू लूंगा, कभी मैं फाइनल वेलोसिटी को वी लूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये तो इनिशियल वेलोसिटी होता ही है ना, और ये तो फाइनल वेलोसिटी होता ही है। यू को इनिशियल वेलोसिटी ही बोलते हैं और वी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। चलो वैल्यू पुट करो जल्दी से, बोलो भाई मास कितना है? दोनों का मास एक ही बात है ना, 2 है। बोलो फाइनल वेलोसिटी आने के टाइम, याद ध्यान देना, वेक्टर में सॉल्व कर रहे हो तुम, ऊपर तुमने बार डाला हुआ है, यहाँ पे, यहाँ भी बार आएगा, ये भी बार आएगा, करेक्ट? तो वेक्टर में बताना मुझे जो भी है, वी एफ बार वी आई बार, वेक्टर में सॉल्व कर रहे हैं हम। अच्छा वी एफ बार कोई बताएगा? फाइनली वो बॉल की वेलोसिटी कितनी है वेक्टर में? जल्दी बोलो, दिख रहा है डायग्राम तुम्हारे सामने? हाँ अच्छे से बोलो, क्या बोलो, समझ नहीं आ रहा। 5 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर पूछ रहा हूँ मैं तुमको, वेक्टर। हाँ कौन बोल रहा है? हाँ -5 आई कैप। अरे यार वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये है ना फाइनल, कि इसको फाइनल बोल रहे हो तुम? ये तो जाने की वेलोसिटी इनिशियल है, ये आने की वेलोसिटी फाइनल है ना, इसको लोगे। तो वेक्टर में एक होता है मैग्नीट्यूड बराबर, और एक होता है डायरेक्शन। जरा उसका डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्स। क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर? माइनस आई कैप, ये रहेगा, मतलब -5 आई कैप सही आंसर था। ओके अब तुम राइट बताना, मास फिर से, इनिशियल मास उतना ही है ना यार, 2 kg का ही मास है, बताओ इनिशियल वेलोसिटी, अब सही बताना, अब आना ही चाहिए। 5 आई कैप प्लस में या माइनस में? प्लस में ना, क्योंकि वहाँ जा रहा है ना, 5 आई कैप, ओके, डिवाइडेड बाय 0.2, करेक्ट है। जरा सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ, 5 2 10, -10 आई कैप -10 आई कैप डिवाइडेड बाय 0.2, सबको समझ में आ रहा है? बोलो भाई कितना आ रहा है? -20 आई कैप डिवाइड बाय 0.2, सही जा रहे हैं हम? किसी ने आंसर निकाल दिया पहले से? नहीं निकाला किसी ने? ठीक है चलो, तो नीचे वाला पॉइंट हटाने के लिए ऊपर और नीचे तुमको 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, करो, ये आता है ना यार तुमको -200 डिवाइडेड बाय 2 आई कैप, 2 1 जा 200 जा, क्या सही किया मैंने? तो बताओ तुम्हारा एवरेज फोर्स FAVG, एवरेज फोर्स कितना आ रहा है बोलो भाई? माइनस में 100 जूल ना, 100 आई कैप जूल, क्या ये राइट है? सॉरी न्यूटन ना, जूल कैसे लिख रहा हूँ मैं? -100 आई कैप राइट आंसर है। हाँ, और क्योंकि फोर्स निकाल रहे हो तो न्यूटन। बोलो भाई आंसर आ चुका है सबको? सही किया अपन ने, तुमको थोड़ा बहुत धीरे धीरे लेवल बन रहा है। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व किया हुआ था उसका, -100 आई कैप न्यूटन, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ने का, फिर हो गया हमारा ये वाला सब, हमारा सॉल्व हो चुका है बराबर, यही सब अभी अपन ने जस्ट सॉल्व किया, आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट सम। ये क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन रुको रुको, ये ना थोड़ा एडवांस लेवल का सम है, अभी बताना है। बोलो, ये जेई एडवांस में एक बार आया था, चलो लाइन से ही कर लेते हैं, करते हैं। चलो तो मैंने सॉल्यूशन रखा, लेकिन सॉल्यूशन छुप जाएगा, तुम क्वेश्चन लिखोगे जल्दी से। हाँ मैं रिपीट भी करूँगा, जिसको नहीं दिखता रहेगा मैं बताता हूँ, तुम लिखो तब से स्टार्ट करो।
लिखो अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, जल्दी से, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, जल्दी से लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, लिखा है। ये जेई एडवांस में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस भी नहीं, एडवांस लेवल का समय। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, लिखा, कॉमा, इट इज रेस्ट, इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, मतलब पहले वो रुका है। तुम क्वेश्चन को समझते भी चलो, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलो है, 2 kg, इज फ्री टू मूव अलोंग, वो एक्स एक्स के अलोंग मूव कर सकता है। इट इज एट रेस्ट, पहले वो रेस्ट पे था, समझ रहे हो, रेस्ट पे तो रुका हुआ था वो ब्लॉक। एंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स इट इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, मतलब टाइम 0 के बाद उस पर एक फोर्स, टाइम 0 से उस पर ना एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है, और ये जो फोर्स है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, f इन ब्रैकेट t लिखा है, मतलब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से ये फोर्स चेंज हो सकता है, और ये फोर्स लग रहा है इन x डायरेक्शन। आगे लिखो द फोर्स f ऑफ, वहां पे लिखा है द f ऑफ t वैरीज विद टाइम, वो तो देख के समझ में आ रहा है, ब्रैकेट तुमको याद है ना f ऑफ x, अरे यार f ऑफ x भूल गए क्या, f ऑफ x लिखते हैं ना, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोलते हैं ना, तो x के हिसाब से y चेंज होता है, सेम f के बाजू में ब्रैकेट में t लिखा है, मतलब टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज होने वाला है, वैरीज विद टाइम लिखा है एज शोन इन द फिगर, फिगर में यहाँ पे डायग्राम लेकर आऊंगा। क्वेश्चन ये है द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड पे या फिर उसके आगे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन। 4.5 सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है, एक ग्राफ दिया है, वो ग्राफ को स्टडी करके हम निकाल सकते हैं आंसर। पहले लिखो क्वेश्चन, बाजू में लिख देना जेई एडवांस 2010, हो गया, चले फिर आगे, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा तुमको अच्छा खासा, तुम देखो मेन ग्राफ है, ग्राफ बना लो सब लोग, ग्राफ बना लो, ग्राफ कुछ, हाँ ये ग्राफ बना लो, बस इतना ये दिखना चाहिए बस, बाकी हम सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्व करना पड़ेगा हमको। हाँ सब लोग ग्राफ बना लो, ग्राफ नीचे तक है प्रॉपर, ध्यान देना, थोड़ा जूम करूं, ऐसा कुछ ग्राफ है, जल्दी से बनाओ, ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा स्पीड करो तो जिससे हम ज़्यादा सम सॉल्व कर पाएँ। ग्राफ एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये टाइम की एक्सिस, देखो टी लिखा है, ये फोर्स की एक्सिस है जो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज होने वाला है, और ये ग्राफ दिया, देखो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ कट करके नीचे भी आता है, और नीचे मैंने डॉटेड लाइन से ऊपर कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और उसको नाम दिया सी डी नाम दिया, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया है, करेक्ट है। हाँ और ये एक्सिस पे ना इधर 3 लिख देना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको 3 दो, मतलब ये 3 सेकंड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड हुआ है, और ये जो आगे ना ये जहाँ आके इंटरसेक्ट कर रहा है ये 4.5 सेकंड्स है, ये भी दो, और वहाँ पे ना 4 न्यूटन लिखा है इस पॉइंट पे, वो एन दिख के आ रहा है, न्यूटन नहीं लिख के आ रहा, दिखाता हूँ, हाँ ये 4 न्यूटन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन का फोर्स है, समझ रहे हो। क्वेश्चन में लेवल है बराबर, तुमको समझ के सॉल्व करना पड़ेगा एकदम अच्छे से। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद मुझे ये बताओ तुमको पूछा क्या है, पढ़ो क्या पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ढूंढो जरा, तुम्हारे पास एम दिया है, मास क्वेश्चन में मास दिया है, पढ़ो कितना मास है दिया है, बचा क्या, एक मिनट, ये काइनेटिक एनर्जी निकालने कब बोला है, इस पर्टिकुलर पे दिख रहा है, यहाँ बोला है 4.5 सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सही है। हाँ तो जब 4.5 सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है तो v चाहिए ना मुझे यार, मुझे वेलोसिटी चाहिए ना 4.5 सेकंड पे, है क्या तुमको क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी, 4.5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, नहीं दिया है, मतलब तुम्हारा पूरा गेम क्या है मालूम है, तुमको कैसे भी करके वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालेंगे, कितने टाइम पे, अगर मिल गया वेलोसिटी 4.5 सेकंड पे, हाफ एम वी स्क्वायर में डालेंगे, आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का समय, थोड़ा सा लेवल है, करेंगे हम। चलो क्या ये ग्राफ है, अच्छा तुम एक बार फिर से रिटर्न आते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट 4.5 सेकंड, उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वी नहीं है मेरे पास 4.5 सेकंड पे, अगर मुझे वी मिल जाए गेम बन जाए, बराबर। वी निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, वी निकालने के लिए मुझे फोर्स दिया है और टाइम दिया है,
तो ढूंढो ऐसा तुम्हारे लिस्ट में कोई फॉर्मूला जो मैंने लिखा है अभी जिसमें फोर्स और टाइम आता है। याद है कि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, अगर तुमको याद रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार नेट, याद है, डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यही है ना, जिसको तुम पी एफ माइनस पी आई लिखे हो, लिखे है ना ऐसा है। तो यही वो रास्ता है जिससे मुझे v मिलने का चांस है। मैं पी एफ माइनस पी आई लिख रहा हूँ। उधर मैंने पढ़ाने के टाइम ये भी बताया था कि ये वेक्टर में रहेगा, तो ऐसा मैंने ये बताया था कि ये इंटीग्रेशन का मतलब है क्या, मतलब मैंने लिखा भी था वहाँ पे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारे लिए ग्राफ ये है क्या, क्या ये तुम्हारा ग्राफ है, जरा देखो मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये है तुम्हारा ग्राफ, इससे बनता हुआ एरिया निकालना पड़ेगा, वही है एफ नेट बार डी टी का वैल्यू, बराबर है। वैसे मैं वेक्टर नहीं को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिंपल समझो बार नहीं डालूंगा, बराबर। एरिया तो आता ही सबको निकालना है। ज्योमेट्री देखो और बताओ कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, ट्रायंगल का एरिया तो सबको ही आता है, तो ये एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। ये एरिया सिर्फ यही निकालूँ कि और भी कोई एरिया है, इधर देखो ज़रा, ये भी तो है, वो नीचे वाला एरिया भी निकालना पड़ेगा। वो बात चले कि वो नीचे वाला एरिया नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा बताता हूँ, पहले ये ऊपर वाला एरिया तो निकालो। क्या तुम मानते हो ना इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। चलो फर्स्ट का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस जरा देखो भाई, बेस कितने का बेस है, 0 से लेके बेस कहाँ तक है, 3 तक है ना, तो बेस कितना हुआ 3 ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 0 से लेके कहाँ तक गए 4 न्यूटन, बोलो हाइट कितनी है 4। तुम समझ रहे हो क्या, क्या मैंने पूरा एरिया निकाल दिया है, अरे क्या मैंने पूरा एरिया निकाल दिया, मैंने एक ही एरिया निकाला है भाई, नीचे भी एक एरिया है, इसको भी लेना पड़ेगा ना, इसको भी गेम में लो। चलो इसको अगर मैं गेम में लूँ तो पॉइंट ऐसा है कि मेरे पास ना तो बेस दिखाई दे रहा है ना तो हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन निकाल सकता हूँ मैं। सुनो 0 से लेके 4.5 दिखाई दे रहा है, 0 से लेके 3 दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0 से 4 मतलब 4.5 में से अगर मैं 3 निकाल दूँ तो मिल जाएगा ना बेस, तुम समझ रहे हो। तो चलो माइनस करो जल्दी से बताओ, 4.5 माइनस 3 कितना बचेगा 1.5, ये राइट है। बेस तो मुझे मिल गया, बचा क्या, बचा क्या भाई, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है हाइट, ये मेरे पास नहीं है, ये निकालने के लिए अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा क्या ये नेगेटिव आएगा, नीचे है ना, नीचे एक्सेस के नीचे ना नेगेटिव आएगा, ये निकालने के लिए ना थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास ये वाला वैल्यू है क्या, ये वाला वैल्यू 4 है ना, ये वाला वैल्यू, क्या तुम्हारे पास ये वाला वैल्यू है 3 वैल्यू है। देखो एक ट्रायंगल के 2 साइड्स तुम्हारे पास है, एक ट्रायंगल का एक ही साइड है, तो मैं दूसरा आराम से निकाल सकता हूँ अगर मैंने ये ट्रायंगल को प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर है। इधर 10 स्टैंडर्ड भी लग जा रहा है, एडवांस के समय सब मिक्स हो जाता है, सब मिक्स हो जाएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से देखना, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ईच 90 डिग्री। क्या ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं यहाँ पे CSST लगा सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लग सकता है ना, आता है लगाने, 10th में है। चलो तो मैं एंगल के अपोजिट वाला साइड अपॉन एंगल के एडजेसेंट साइड वाला, मैं इसका बोलता हूँ, तुम यहाँ बोलना, बराबर। चलो तो मेरे एंगल का अपोजिट है 4 और एंगल का एडजेसेंट वाला पार्ट है 3, मैंने इसका किया, तुम यहाँ बताओ, चलो बोलो एंगल का अपोजिट कौन है, CD, जो तुमको निकालने आए थे ना यार, डिवाइडेड बाय एंगल का एडजेसेंट 1. ये तुमको नहीं आता है क्या ये चीज़, ये आता है ना, 1.5 1 जा 1.5 2 जा, 1.5 का डबल होता है ना 3, 2 1 जा 2 2 जा, मुझे मिल गया CD। बोलो भाई CD कितना है 2, वो नीचे है तो मैं -2 लेके चलता हूँ, अरे नीचे नेगेटिव मेजरमेंट -2 होता है। चलो बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी लगाओ, एरिया दोनों को प्लस करते हैं, एफ नेट, फिर तो ये सॉल्व करेंगे V मिल गया। बोलो भाई इसका एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस, जल्दी जल्दी बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो कुछ भी, बेस बताओ कितने का है, छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बेस है 1.5 का, हाफ इंटू बेस इंटू जरा मुझे इसका हाइट बताओ -2, क्या ये करेक्ट, क्या मैंने फुल एरिया ले लिया है, कोई एरिया बचा, मतलब मैंने LHS सॉल्व कर दिया है, अब बचा RHS, P तो मोमेंटम होता है, P मोमेंटम होता है, फॉर्मूला लगाओ मोमेंटम का, बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जरा बताओ मास कितना है, मास दिया था शायद तुम बोल रहे थे क्वेश्चन में, कितना है, एक मिनट, इसका आंसर आएगा, इसके फॉर्मूले में आएगा, देखो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इतने से पार्ट को, तो इसका आंसर आएगा mvf माइनस mvi, समझते हो क्या यार,
पी एफ, पी का फॉर्मूला एम वी होता है ना, जब पी एफ है तो एम वी एफ आएगा ना, और पी आई है तो एम वी आई आएगा, तो एम तो कॉमन लिया जा सकता है ना। मुझे डायरेक्ट एम बताओ, एम कितना था, एम बताओ 2 kg। अब बोलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जा रहा है दिमाग में? हाँ, फाइनल वेलोसिटी, क्या तुम फाइनल वेलोसिटी ही निकालने आए थे 4.5? तुम्हारा काम क्या था मालूम है ना, तुमको ये चाहिए था 4.5 पे वेलोसिटी, वो मिल जाता, तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको v बोल दिया क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, माइनस जरा वी आई बताओ, वी आई मतलब कौन सी वेलोसिटी? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है वो इनिशियली रेस्ट पे है, क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ा तुमने? रेस्ट पे, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। चलो थोड़ा सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचा बताओ कितना, 3 × 2 6 माइनस साइन 1.5 ना, इज इक्वल टू 2v, 6 माइनस 1.5 बताओ। बोलो यार जल्दी, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम? कितना बोला करो, तुम बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? 2v इज इक्वल टू 4.5। चलो v का आंसर बताओ, v आएगा 4.5 डिवाइड बाई 2। मैं थोड़ी कट करके निकालो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमको v पूछा था क्या? v पूछा है क्या क्वेश्चन में? तुमको पूछा क्या है? काइनेटिक है, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो निकाल के? इसको तो वैल्यू पुट ही करना है ना, मत करो इसको सॉल्व, रहने दो, ऐसे रहने दो ना। सेकंड, चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। बोलो भाई, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर। ये कौन से टाइम का v है? कौन से टाइम पे वो v है बताओ जरा? 4 तो मैंने 4.5 सेकंड पे ही तो निकाला है। चलो v का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, m का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलो भाई, ये हाफ एज इट इज है, मास कितना है 2 kg, तो 2 2 तो डायरेक्ट ही कट होता दिख रहा है मुझे। v का स्क्वायर तो 4.5 का स्क्वायर करेंगे, 4.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 20.25। देखो जरा, और 2 का स्क्वायर 4, जरा कोई चेक कर लो v का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर करो, 45 का स्क्वायर कर लो, 2 स्टेप पीछे आ जाना। देखो कितना आ रहा है बताओ? सेम है, 20.25 डिवाइड बाय 4। चलो भाई, ये 2 2 कट हो जाता है, अब जरा फटाफट कट कर लो। 4 1 जा 4 5 जा, तुम समझ रहे हो ना? बराबर है। पॉइंट 4 से देखो, अगर मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ तो मुझे 0 डालना पड़ेगा, मैं 2 एक साथ काटने का ट्राई कर रहा हूँ पॉइंट के बाद। 4 5 जा 4 6 जा 24 आएगा ना, लेकिन मुझे 0 6 लिखना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना कैसे? बोलो यार कुछ। हाँ, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी जल्दी 5.06 जूल। एनर्जी है ना, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, फटाफट लिख लो। ये निकाल दिया, जेईई एडवांस का सम सॉल्व कर दिया। जल्दी यहाँ सब लोग ध्यान देना, ध्यान जल्दी से लिख लो। 5.06 जूल हमारा आंसर आया है। क्या ये क्लियर है? कितने सम हुए? 2। एडवांस का सम थोड़ा पहले ही आ गया, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है, आना चाहिए तुमको, टफ सम भी सॉल्व करने आने चाहिए। ईजी से तो कोई भी कर लेता है, और तुमको मेरे साथ लिखना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। फिर तुमने कट वगैरह कर लिया था प्रॉपर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको छुपाता हूँ, फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। बनाओ एक ब्लॉक बनाओ। ब्लॉक 2 kg का है, 5 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक और ब्लॉक है 1 kg का, 3 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बोला है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकाल के दिखाओ, पूरे अक्षय सिस्टम का। इजी है, मैं एक कराऊंगा, एक तुम करके दिखा सकते हो, बहुत इजी समय। जल्दी से करो, यहां तक पहुंचो फटाफट। बन गया रहेगा डायग्राम? बन गया? चलो फटाफट एक झटके में निकाल के दिखा दूंगा, तुम फटाफट ऐसे सेम सम तुमको, तुम्हारे लिए भी एक है, मैं एक करके दिखाऊंगा, तुम एक करके दिखाओगे, तुमको आना ही चाहिए। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पूछा क्या तुमको वैसे? ये नंबर कितना है वैसे? थर्ड ना, ठीक है, हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो तुमको पूछा पूरे अक्षय सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालो। वेक्टर में तो पूछा नहीं, बट फिर भी मैं वेक्टर निकाल देता हूँ। वेक्टर आया तो पूरा इन्फॉर्मेशन ना, मैग्नीट्यूड अलग करो, डायरेक्शन अलग करो, तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई, चलो, तो सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है जरा चेक करो? 2। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम रहेगा वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सही है ना? तो P का फॉर्मूला तो सबको आता है, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, तुमको आना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से। P इज इक्वल टू एम वी, जोर से आवाज से बोला करो, P इज इक्वल टू एम वी। अगर P इज इक्वल टू एम वी है, कौन बोलेगा? नाम? अक्षदा।
हाँ, तो P1 का आंसर क्या रहेगा? P1 M1 V1 बार, करेक्ट, राइट बोला। M1 V1 बार, आगे आगे बोलो, नेक्स्ट गौरी, नेक्स्ट P2 बार M2। तुमको समझ में आ रहा है ना कि V2 पे बार क्यों डाल रहे हैं? अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन में ही बार है तो यार वेक्टर तो आएगा ना आंसर में, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, कौन? नेक्स्ट नेक्स्ट नताशा, तुम सॉल्व करोगे। M1 वैल्यू पूरा सॉल्व तुम्हारा काम है, जल्दी। M1 2 V1 बार, सोच समझ के बोलना, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी आना चाहिए। 5 आई कैप, क्या आंसर राइट है? चलो आगे आगे कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। 1 kg, हाँ 1 इंटू 3 आई कैप। बोलो भाई आ रहा है सबको? तुम समझ रहे हो ना आई कैप क्यों ले रहा हूँ? अरे यार एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो आई कैप लेना पड़ेगा ना, ठीक है। बोलो कितना आया? 10 आई कैप प्लस 3 आई कैप, टोटल आंसर 13 आई कैप। ये तुम निकाल क्या रहे हो? लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हो या फोर्स निकाल रहे हो? क्या निकाल रहे हो तुम? ये लीनियर मोमेंटम है तो यूनिट क्या रहेगा? बोलो भाई जल्दी। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या तो और न्यूटन सेकेंड में, बट ठीक है ये रहने दो। समझा है क्या? इसके साथ एक सेम सम तुम खुद से कर सकते हो। हाँ चलो ये जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करने देता हूँ, जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए तो मैं तुम 4 देता हूँ तुमको करने के लिए। हाँ जल्दी, स्लाइड चेंज करूँ? बोलो भाई, चलो स्लाइड चेंज। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम सिर्फ देखना है तुमको और सॉल्व खुद से करना है, कर लोगे ना? चलो कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट दे दूँ? 1 से 1.5 मिनट लो। 30 सेकेंड्स क्वेश्चन लिखने के लिए, 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइमर लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4, काम वही है, पी सिस्टम ही निकालना है, पी बार सिस्टम जिसको तुम बोलते हो। 2 kg का ब्लॉक है, 5 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है। 1 kg का ब्लॉक है, 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में जा रहा है। जल्दी करना। जैसे 1.5 मिनट हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा। आ गया? प्रॉपर यूनिट वगैरह डालो भाई, यूनिट डालना अच्छे से, प्रॉपर सिस्टमैटिक आंसर निकाल। वैसे 1.5 मिनट लगता नहीं है सम सॉल्व करने, बट मैंने दिया, मैंने डबल ट्रिपल टाइम दिया है। हो गया है तुमसे? हाँ चलो ध्यान लेक्चर में, बस हो गया? रुका दूँ टाइमर? बस हुआ 1 मिनट काफ़ी है यार, बस ना। तो चलो फटाफट हम लोग जल्दी टाइमर रुकाते हैं और बताओ चलो जल्दी कैसे सॉल्व किया बताओ तुमने। पी बार सिस्टम, पी बार सिस्टम फटाफट कोई बताएगा? बोलो पहले फॉर्मूला बता दो। P1 बार प्लस P2 बार किया रहेगा, आगे बताओ। M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार, बताओ M1 कितना? 2 kg, 2 इंटू बताओ भाई वेलोसिटी V1 कितना आ रहा है? 5 आई कैप क्लियर हो गया ना तुम, प्लस M2 कितना दिया है? M2 1 kg है, इंटू उसकी वेलोसिटी, वेक्टर कितना बताना? माइनस में 3 आई कैप, माइनस समझा? माइनस आई कैप क्यों ले लिया मैंने? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है भाई, तो यहाँ पे आ गया 10 आई कैप माइनस 3 आई कैप, फाइनल आंसर 7 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या ये राइट है? चलो जल्दी से कर लो कंप्लीट, तो आगे बढ़ते हैं। कितने सम्स हो गए हमारे? 4। धीरे धीरे बन रहा है लेवल, धीरे धीरे लेवल बन जाएगा। 5वां सम। हाँ एक अभी नया फॉर्मूला आ रहा है, नए फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखो सब लोग, पहले सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर देखना नहीं है। हाँ इतना ही लिखो। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम। देखो ये लेक्चर से तुम्हारा लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त लेवल बढ़ जाता है इसमें। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एल, कैपिटल एल मास तो नहीं रहेगा, लेंथ ही रहेगा। हाँ कैपिटल एल लिख देना। फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड, लिखा? फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड, करेक्ट है? अच्छा तुमको याद है ये जो क्वेश्चंस थे ना जो तुमने अभी अभी यहाँ पे सॉल्व किए, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसका अलग कोई फॉर्मूला था निकालने के लिए, ये तो मैंने अलग तरीके से सॉल्व कर दिया। इसका फॉर्मूला याद है? तुमने लिखा है ना पहले स्लाइड में, जरा फर्स्ट स्लाइड में आओ, इधर देखो कहाँ गया पी बार सिस्टम। ये पी बार सिस्टम का फॉर्मूला कुछ और था, तुम समझ रहे हो? टोटल मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट तुमने अलग तरीके से सॉल्व किया और बहुत ज़्यादा इजी हो गया ना वो सम। तो ये थोड़ा लेंथी हो सकता था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
फॉर्मूला एक्चुअल में अलग था, लेकिन हमने कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया और वो राइट आंसर आ रहा है बराबर, और बहुत इजी तरीके से है। एक्चुअल में तुमने क्या किया मालूम है, तुमने देखो ये फर्स्ट स्टेप लगाया है, यही किया ना तुमने, P1 बार प्लस P2 बार, इसलिए तुम्हारा आंसर बहुत इजी आ गया। अब पॉइंट ये है कि ये क्यों नहीं यूज़ किया, जब इजीली आंसर आ रहा है तो ये बनाया क्यों ये वाला फॉर्मूला। रीज़न है, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल रहेंगे तो ठीक है। अब तुम्हारे पास रॉड है ना, क्वेश्चन में देखा ना कि रॉड है जिसका मास कैपिटल M है, जिसके पास मतलब अगर उसका मैं इंडिविजुअल मास लें तो इनफाइनाइट मास आ जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल का मास निकालते जाऊँ, अक्षय रॉड में कितने सारे पार्टिकल रहेंगे, समझ रहे हो। तो वहाँ ना ये वाला ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, दिख रहा है ये वाला ट्रिक, ये ट्रिक तुम नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा। अलग ट्रिक ये वाला ट्रिक है, ये समझ रहे हो, और यही राइट है, सबसे ज़्यादा राइट यही वाला है बराबर। ये इसका फॉर्मूला याद रहेगा तुमको। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पूरे सिस्टम का मास, फुल मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने बनाया था, तुमको याद है ना, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो, तो तुम कंफ्यूज तो नहीं है ना। अगर मैं तुमको दो तीन, जैसे मैंने दिख रहा था, दो ब्लॉक दिख गए, तुमने कंफर्म P1 प्लस P2 लगा दिया। अब दो ब्लॉक है क्या, एक ही ज्योमेट्री कहाँ से लगाओगे, P1 P2, तो एक ही ऑप्शन है फुल सिस्टम। अगर समझो सिस्टम में इनफाइनाइट पार्टिकल्स है तो तुमको ये लगाना पड़ेगा, याद है फॉर्मूला। चलो फिर सम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो तुमको नहीं आता है, लेकिन अगर वो तुमने मोशन इन प्लेन में पढ़ा हुआ है, अगर वो तुमको याद है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 11th में अपने पास मोशन इन प्लेन का चैप्टर है ना, उसमें एक फॉर्मूला देखते तुमको याद है कि नहीं। पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ, जरा डायग्राम समझो तुम क्या हो रहा है डायग्राम में। सुनो, मेरे पास एक रॉड है, ध्यान दे रहे हो सब लोग, एक रॉड है जिसको ना इस यहाँ पे फिक्स करके रखा है, मतलब इसके अबाउट वो गोल घूम सकता है। ये ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ऐसा गोल घूमेगा, समझ रहे हो, ऐसा ऐसा गोल घूमेगा, ऐसा 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 भी हो सकता है, जो भी रहेगा ऐसा बराबर। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसकी, ओमेगा, और इसका फुल मास कितना है, दिया है ना क्वेश्चन में, कैपिटल M। उसका फुल लेंथ कितना है क्या, और बोला है क्या करो, इसका मुझे क्या निकालो, इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर निकाल के दिखाओ। वेक्टर नहीं तो सिस्टम में सिंपल ही बोला है, तुम समझ रहे हो ना। इसका क्या निकाल के दिखाओ, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रॉड, इसका निकालो लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है, इसके अंदर अगर मैं पार्टिकल गिनने जाऊं तो मुझे तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। वो इनफाइनाइट पार्टिकल का इंडिविजुअल गड़बड़ क्या है मालूम है, एक बहुत बड़ा गड़बड़ दिखाता हूँ। इधर देखो, सबका ध्यान है बोर्ड पे, इधर देखो, इधर देखो। अगर तुम सोच रहे चलो इंडिविजुअल निकालते हैं, वो बहुत ईजी पड़ता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, ये जो एंड वाला पार्टिकल है ना यहाँ पे, चलो मैं कुछ बोलता हूँ कि समझो यहाँ एक पार्टिकल है, इधर एक बीच में एक पार्टिकल है, एक समझो ये डिस्टेंस पे है, मतलब मिडल का भी मिडल पे है, और एक यहाँ पे, चार पार्टिकल लेते हैं, चार पार्टिकल लेते हैं। मैं इमेजिन करता हूँ गड़बड़ क्या होगा। सुनो, वैसे चार ही पार्टिकल है क्या, इनफाइनाइट है, मैं चार से तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये चारों में से रॉड के गोल घूमने के टाइम पे सबसे ज्यादा स्पीड चारों में से किसका रहेगा, कि चारों का स्पीड सेम रहेगा, क्या बोलते हो। जब ये रॉड गोल घूमेगा, ये रॉड गोल घूमेगा ऐसा, तो ये यहाँ का पार्टिकल का स्पीड ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, किसका ज्यादा है, मतलब सबसे ऊपर, क्या सबका स्पीड सेम है गोल घूमने के टाइम, क्या बोलते हो। हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम है या अलग अलग रहेगा, जल्दी बोलो, अलग रहता है। तो बोलोगे एक ही बॉडी पे तो है, स्पीड अलग कैसे हो सकती है। फैन का जो स्पीड उसको जो सबसे जो एंड है ना, एंड उधर पार्टिकल, प्रूफ कर देता हूँ ना यार, इतना क्यों सोच रहा हूँ। इधर देखो, क्या तुमको याद है, तुमने मोशन इन प्लेन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये है मोशन इन प्लेन, हर एक हमारे लिए हर एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। सुनो क्या करता है, ओमेगा का नाम बताओ, नाम बताओ, एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमने के टाइम जो वेलोसिटी आएगी वो एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी, सीधा मूव करने के टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो लीनियर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से कनेक्ट करता है, याद रहेगा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। और मुझे क्वेश्चन, जैसे तुमको पी रॉड निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत है कि लीनियर वेलोसिटी की जरूरत है, पी के लिए क्या चाहिए, mv ना, m तो है ना यार मेरे पास, मास तो दिया ही अक्षर रॉड का, चाहिए क्या मुझे, लीनियर वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं सबका लिए लीनियर वेलोसिटी निकालूं, इधर देखो, मैं एक चीज लिखता हूं, देखो तुमको समझ में आता है क्या। मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट जो दिखा, जो मैंने बनाया, ये पर्टिकुलर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी रहेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डालूं तो आर एल, और ओमेगा तो ओमेगा है, ठीक है। क्या तुम ये समझ रहे हो, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी है। तुम प्रोसेस कर पाए क्या बताओ, नहीं तो मैं समझाऊं। इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी एल ओमेगा आ रहा है, बोलो कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ। v का फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा, आर मतलब रेडियस ना यार,
ये पार्टिकल जब गोल घूमेगा तो कौन से रेडियस में गोल घूमेगा? रेडियस क्या रहेगा? इधर से गोल घूम रहा है ना, एल रहेगा ना यार उसका रेडियस। तुम समझ रहे हो? तो मैंने आर के जगह क्या लिख दिया? एल, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा चीज, जब ना ये वाला पार्टिकल, जब ये वाला पार्टिकल गोल घूमने का ट्राई करेगा, इसका लेंथ बताओ कितना रहेगा? इसके लिए रेडियस बताओ। रेडियस क्या? रेडियस फुल एल है, यहां तक थोड़ी आओगे तुम, तो यहां तक आओगे। ये आधा है, आधा है मतलब कितना है जरा बताओ? L/2 है। तो क्या ये जो पार्ट है, क्या ये आधा का भी आधा है? L/2 का आधा कितना होता है? L/4। आधा मतलब नीचे 2 डालते जाओ, सही है। तो बताओ ये जो पार्टिकल है इसकी रेडियस कितनी है? ये पार्टिकल की रेडियस, अगर मैं इसका लीनियर वेलोसिटी निकालूं, बताओ इसकी रेडियस कितनी है? ये जो गोल, ये जब गोल घूमेगा तो कितने रेडियस से गोल घूमेगा? L/2 प्लस, अरे सिंपल, L/2 में क्या ये L/4 है? इधर देखो, क्या ये L/4 है? इतना। ये क्या है? ये क्या है? 3L/4 उसकी रेडियस है, 3L/4। और ये तो रेडियस हुआ R, और बाजू में ओमेगा। बताओ दोनों में कौन बड़ा? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है? ये लास्ट वाली पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है कि सेकंड लास्ट वाली की वेलोसिटी ज्यादा है? कैसे मालूम पड़ रहा है? इधर तो नंबर भी है, यहाँ L ओमेगा है, यहाँ भी तो L ओमेगा है, लेकिन यहाँ पे देखो ना यार, नंबर क्या दिया? ये 3/4 का आंसर 0 पॉइंट में आता है, 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट शायद 75 के आसपास कुछ तो रहेगा। तो 0 पॉइंट से अगर तुम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा हो जाएगा ना, तो ये छोटा हो गया ना यार, तुम समझ रहे हो? चलो और प्रूफ करता हूँ, इधर आओ। इसका जरा बताओ, इसके बारे में कुछ बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी? v, ये तो आना ही चाहिए, तुम बोलो। फॉर्मूला R ओमेगा लगाओ, रेडियस कितने के रेडियस से गोल घूम रहा है जरा ढूंढो, ये कितने के रेडियस से गोल घूमेगा बताओ? L/2 और ये R हुआ, और ये क्या ये इससे भी कम है? इसका डायरेक्ट आधा देखो ना, ये L ओमेगा था, ये L ओमेगा/2 है। तो तुम ये बात को समझ में आ गया तुमको? गोल घूमने के टाइम पे बॉडी के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग लगता है। कभी तुमको फैन को पकड़ना है, रुकाना है, उसको एंड में पकड़ोगे क्या? इधर स्टार्टिंग में पकड़ के रुकाओगे? स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम रहेगी। स्टार्टिंग समझ में आ रहा है? वो जो स्टार्टिंग है ना, जहां से फिन्स निकलते हैं, वहां उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। एंड में पकड़ा तो गए, फिर खत्म। समझ में आ रहा है? एंड में वेलोसिटी देखो ना कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। तो कोई एंड में अगर पकड़ने का ट्राई करेगा उसको बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है? वही स्टार्ट यहाँ लग के पकड़ सकते हो, इधर ये इस जगह पे। क्या ये क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे आंसर पे। मैंने तुमको यहाँ क्या समझाया बताओ? ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये समझाना था मुझे कि रॉड पे जब कोई भी चीज जब गोल घूमता है उसमें हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, ये मैंने समझा दिया, प्रूव भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया। आओ, क्या तुमने इसको नोट किया क्या? अरे तुमने इस चीज को नोट किया क्या? ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर मार्जिन। जो भी फॉर्मुलेस आते हैं मार्जिन पे लिखा करो, तो जब बुक तुम पलटोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट ध्यान पहले मार्जिन पे जाएगा, फिर उधर से क्लियर उसको हाइलाइटर लेके हाईलाइट कर लिया करो। अलग अलग कलर के पेन्स यूज करो, ब्लैक और जो भी रहेगा ब्लैक, ब्लैक से क्वेश्चन लिखने का, ब्लू से आंसर, तुमको उसमें डिस्टिंग्विश करने मिलेगा। क्योंकि हम सवाल बहुत ज्यादा करेंगे, दिन में कम से कम 15 से 20 सवाल एक लेक्चर में हो रहा है, तो ऐसा कम से कम मेरे पास 10 टाइप है इस पे, तो कम से कम समझ लो 150 सवाल तो क्वेश्चन हो गए एक चैप्टर के ऊपर। तो उसको रिवीजन करने कम टाइम चाहिए, इतना नहीं टाइम लगना चाहिए। रेडी है? चलो सोल्यूशन पे चलते जल्दी से। इधर आओ भाई सब लोग। हाँ, तो बताओ, फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। लीनियर मोमेंटम अक्षीय रॉड का कैसे निकालूं? क्या मैं इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम लगाऊं? ऐसा चलेगा? नहीं, फुल लेना पड़ेगा। जब फुल लोगे, जब पूरे रॉड लोगे, तो पूरे रॉड का मास लेना पड़ेगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? याद करो, वेलोसिटी किसकी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सोच समझ के मुझे आंसर देना। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है किधर? कहां? बीच में। अरे ये रॉड टाइप है, इसको अगर मुझे पूरा रुकाना है तो मैं इसको बीच में पकड़ के रुका सकता हूं ना। ऐसा ये बीच में पकड़ कैसे रुक गया? रीजन इस, ये बॉडी का एंटायर मास यहां कॉन्सेंट्रेटेड है बीच में, समझा? तो बताओ अक्षीय रॉड का सेंटर ऑफ मास किधर है? क्या यहां है सेंटर ऑफ मास? तो ये जो वेलोसिटी यही तो है VCOM। बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले से, बोलो। L/2 मिल गया। मोमेंटम ऑफ रॉड निकाल दिया, बोलो आंसर आ चुका है मेरा। क्या तुम समझे? बोलो भाई। यहाँ पे नया तुमने ये सीखा, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम नहीं है तो तुम डायरेक्ट फुल अक्षीय बॉडी का निकाल सकते हो लीनियर मोमेंटम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंडीशन है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी याद होनी चाहिए तुमको। क्या ये क्लियर है? चलो
जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं। कितना सब था ये? 5th कर दिया ना, चलो जल्दी करो फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्लाइड चेंज करूं? तुमने हर एक की नोट किया ना, जो जो सिखा रहा हूं हर एक चीज नोट करो। क्या मैंने वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया है? ये वेक्टर फॉर्म नहीं था भाई, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नया स्लाइड पे, नया क्वेश्चन। हाँ ये हम करेंगे, ये तुमको देता हूँ सॉल्व करने जल्दी से। ये तुमने ऐसा एक सम सॉल्व किया ना यार, ऐसा एक सम सॉल्व किया है, तो तुमको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन लिखने के साथ आंसर निकालने के लिए। हिंट दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना? अब बताने की जरूरत है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। चलो मेरा काम है सिर्फ तुमको 1 मिनट देना। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, तुम 1 मिनट लो और मुझे इसको प्रॉपर सम सॉल्व कर। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, 2 ब्लॉक्स है। काइनेटिक एनर्जी के लिए मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, दोनों दे रहा हूं मैं तुमको। मैंने तुमको मास भी दिया, मैंने तुमको वेलोसिटी, साथ में मैंने डायरेक्शन भी दे दिया है। तो तुम सोच समझ के अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। 1 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे ही वहां पे आ गया 1 मैं स्टार्ट कर दूंगा सम, तब तक तुम करो। और मुझे 1 मिनट के अंदर जल्दी से आंसर दोगे तुम। – 45 सेकेंड्स हो चुके हैं। क्या तुम्हारा आंसर आ गया है? बोलो फिर। 0? ठीक है। और कोई? मानसी कितना? 50? ठीक है। और कोई आया? चैतन्य 0 आ रहा है? ठीक, 0 आ रहा है, ओके। क्या आ रहा है भाई बॉयज़ में? 0? सोच लो, अच्छे सोच लेना। ओ भाई 1 मिनट हो गया यार, 1.5 मिनट पे चलो चलो चलो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं टाइम निकल गया। इधर आओ इधर आओ, मैं बताता हूँ पूरे से। क्या एक ही कोई रॉड टाइप है, एक ही पार्टिकल है, क्या मल्टीपल पार्टिकल्स हैं? तो इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो बताओ चलो, फुल काइनेटिक एनर्जी, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल निकालूं? जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, वैल्यू डाल दूं डायरेक्ट, फॉर्मूला तो सबको ही आता है। मास बताओ फिर, फर्स्ट का मास बताओ 2, फिर v का स्क्वायर, जरा v बताओ, v का स्क्वायर, v कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। वेक्टर में लिखोगे, वेक्टर में क्या आएगा बोलो? वेक्टर कैसे लिख रहे हो? काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है वो, एनर्जी स्केलर होती भाई। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर थोड़ी लिख सकते हो तुम उसको। और बोले कि नहीं अरे मैं तो वेलोसिटी लिख रहा हूँ, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें बाहर क्यों? वेलोसिटी नहीं लिख रहे हो तुम, वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हो। v का स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। मालूम है ना ये चीज़? तो ठीक है, तो बताओ ये हो गया। प्लस दूसरा बताओ भाई, आगे बोलो। हाफ, फिर से मास 2 है और फिर से वेलोसिटी 2, 5 का स्क्वायर कितना 25। क्या माइनस में लूँ मैं? माइनस लूँ? क्यों ले रहे हो? मैं माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन यहाँ है। मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्शन क्यों देख रहे हो तुम काइनेटिक एनर्जी में? कैसा क्वांटिटी है वो? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन देखते हैं क्या? किस में डायरेक्शन देखते हैं? वेक्टर में देखते हैं। ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हाँ ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा। 25 + 25, बोलो आंसर कितना आएगा? 50 जूल। क्या ये राइट है? हम एनर्जी निकाल रहे थे ना? हाँ एनर्जी ही निकाल रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर बोलो, फुल सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आया हुआ है? 50 जूल। क्या ये तुमने कुछ नई बात सीखी? यहाँ पे लिख लो, जो कुछ नए सीखते हो मार्जिन पे लिखते जाओ। काइनेटिक एनर्जी से स्केलर क्वांटिटी, ये सीखा तुमने। जो जो तुमको नोट मिल रहा है कि हर एक सम से एक नया चीज सीखने मिलता है, वो चीज को नोट करना इंपॉर्टेंट है। तो तुमने नोट कर लिया है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ डायरेक्शन नहीं देखा जाता, यहाँ डायरेक्शन देखना ही नहीं है। बोलो भाई आगे बढ़ो फिर। मैं कितने सवाल हो गए? 6, 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ फिर से करेंगे, नया क्वेश्चन आ गया है तो ये तुमको सॉल्व करना है। चलो लग जाओ काम पे फिर से। ये दिखाई दे रहा है सम? दिख रहा है सबको? 7th क्वेश्चन फिर से वैसा ही कुछ है। 5 kg का ब्लॉक है, 5 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है। 2 kg का ब्लॉक है, 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में आ रहा है। तुमको निकालने बोला है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और एक मिनट रुको रुको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये वाला सिस्टम तो तुमने अभी निकाला है, ये वही सम है ना? तो काइनेटिक एनर्जी तुम नहीं निकालना, तुमको इसका आंसर तो ऑलरेडी मालूम ही है ना क्या आया है? 0 कि 50? 50 आया है।
तुम खाली क्या निकालोगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हाँ हाँ करो करो, क्यों जीरो आएगा बताओ, लीनियर मोमेंटम जीरो, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ना 2 5 2 5, वैसे फॉर्मूला आता है ना तुमको, mv कर लोगे ना तुम। पी बार सिस्टम का वैसे फॉर्मूला तुम क्या लिख रहे हो, वैसे मैंने तुमको 1 मिनट का टाइम दिया है, करो देखते हैं आंसर क्या आता है। पी बार सिस्टम का तुमने फॉर्मूला लिखा रहेगा P1 बार प्लस P2 बार, फिर तुमने P1 का फॉर्मूला अलग से लिखा रहेगा P1 बार का, M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार, ऐसे ही कर रहे हो तुम। फिर वैल्यू डाल रहे हो आई कैप के हिसाब से, एक माइनस आई कैप बनेगा 10 में, प्लस आई कैप बनेगा 10 में, दोनों कट, आंसर 0। किया है तुमने, मुझे करने की ज़रूरत है क्या, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ, कोई रह गया रहेगा तो, वैसे टाइम हो गया है, टाइम अप हो गया है। पी बार सिस्टम बोलो भाई, थोड़ा हेल्प करो मुझे, P1 बार प्लस P2 बार, आंसर P1 बार का M V1 बार प्लस M, किसी को मालूम, सबको मालूम है M पे बार क्यों नहीं डाल रहा हूँ, M बार क्यों नहीं डालते हैं, स्केलर है ना, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू मास तो यहाँ पे था 2 kg। जल्दी बताओ भाई V1 कोई वेक्टर में, जल्दी से मुझे बता दो, V1 5 आए क्या, प्लस M वापस कितना है 2 kg है, ज़रा V2 बताओ मुझे कोई, माइनस में 5 आए कैप, सही है ना, बताओ 2 इंटू 5 आए कैप कितना हो जाता है, 10 आए क्या, 2 इंटू माइनस 5 आए कैप बन जाएगा माइनस, अरे ये तो जीरो जा रहा है भाई, 0 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड ना, सही है यार, बोलो आया तुम्हारा आंसर भी 0। कितने क्वेश्चन हो गए, 7। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा कंसेप्ट एकदम पक्का हो रहा है, अब हमारा कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होने जा रहा है धीरे धीरे ना। चलो 8वां क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, नया, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, मैं तुमको देता हूँ, तुम करके दिखाओ। क्वेश्चन ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, लिखो थोड़ा बहुत सेम है, पूरा सेम नहीं है, लिखो इफ पी सिस्टम इज 0, पी सिस्टम 0 समझ में आता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0, अब भी तुमने निकाला एक सिस्टम जिसका लीनियर मोमेंटम 0 था, इफ पी सिस्टम इज 0 लिखा, देन काइनेटिक एनर्जी मस्ट, नहीं काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 0 लिखना। एक मिनट, क्वेश्चन तो लिया ही था ना, हाँ ऐसे लिखो, छोड़ो यही लिखो, उधर भी था क्या क्वेश्चन, उधर क्वेश्चन था क्या इसके पहले वाले स्लाइड में, मुझे ऐसा लग रहा है था, नहीं इधर नहीं, ठीक है लिखो इफ पी सिस्टम इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी मस्ट, नॉट तो नहीं है, सुनो रहने दो, नॉट मैंने लिखा हुआ है, नॉट नहीं है क्वेश्चन मैच में, इफ पी सिस्टम इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 0, ऐसा तुम ऐसा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, पी सिस्टम 0 है बराबर है, अगर इफ बोला है इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर पी सिस्टम का आंसर 0 है तो के ई सिस्टम का 0 होना ही चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, और ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ है, क्या लगता है पी सिस्टम 0 तो क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, अब भी तुमने एक सम सॉल्व किया जिसमें पी सिस्टम 0 था लेकिन के ई सिस्टम 50 आया था, अब भी सॉल्व किया ना तुमने, तुम समझ रहे हो ना बराबर, तो इसका फाइनल आंसर बोलो क्या रहेगा, लेकिन ना उसको एग्जाम्पल से लिखो जो तुमको याद रहेगा बाद में बराबर, वो एग्जाम्पल उसके नीचे, वो याद है कौन सा एग्जाम्पल, वही वाला, ये दूसरा सम ऐसा लगता है मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, ठीक है, तुम इसका आंसर क्या बोल रहे हो बताओ, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, क्या बोलते हो तुम, पी सिस्टम 0 है देन के ई मस्ट बी 0, पी सिस्टम 0 है तो के ई 0 होगा, सोच लो, पी सिस्टम 0 था एक केस में, अभी के ई का आंसर क्या आया था तुम्हारा 50, इधर क्या बोला है मस्ट बी, होना ही चाहिए, मैं इसके अंदर एक सवाल देता हूं, तुम मुझे करके दिखाओ उसको बराबर है, मतलब इसका सॉल्यूशन है वो, चलो इसका सॉल्यूशन लिखो जल्दी से, इसका सॉल्यूशन लिखो, तुमको सॉल्व करना है, एक ब्लॉक है 2 kg का, रेस्ट पे है, एक ब्लॉक है वही अलग कुछ समझो 3 kg ले लो, 3 kg का रेस्ट पे है, सबसे पहले तुम मुझे इसका निकाल के दिखाओगे पी सिस्टम आ जाएगा, फिर तुम निकालना इसका के ई सिस्टम, चलो जल्दी काम पे लगो और फटाफट जरा मुझे इसका, रेस्ट पे है इसका मतलब मालूम है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी दोनों की 0, मुझे पी सिस्टम भी निकालो और क्या बोलते हैं के ई सिस्टम भी निकाल के दिखाओ, जल्दी करना जो भी कर रहे हो, पी सिस्टम कितना आ रहा है, पी सिस्टम 0 आएगा, रीज़न मालूम है, अरे वी 0 है ना यार, तो तुम पी सिस्टम निकालने गए रहोगे तो तुमने निकाला रहेगा P1 प्लस P2,
P1 तुमने देखा तुमको मिला mv1 और यहाँ मिल रहा है mv2, नहीं m2v2 ना, इस बार m1v1 m2v2 दोनों का मास मैंने अलग अलग दिया है, ध्यान देना तुम। तो पहले वाले का मास 2 है तो क्या फ़र्क पड़ता है, v तो 0 है, दूसरे का मास 3 है तो क्या फ़र्क पड़ता है, v तो 0 ही है ना। तुम्हारा p सिस्टम बोलो कितना आ रहा है, ke सिस्टम बताओ, ke सिस्टम 0, इधर भी तो v लगता है ना यार, हाफ mv² में लगता नहीं है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हमको याद है v1 मेरा 0 है, v2 भी कितना है 0, तो बोलो के सिस्टम पूरा आंसर कितना आएगा। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है तुमको इसमें, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्या टोटल लीनियर, अगर समझो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 आता है, क्या इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 होना चाहिए। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, इफ P सिस्टम में 0 देन K सिस्टम मस्ट बी 0। बोल रहा है कि ये 0 तो ये 0 होना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है। एक केस मेरे पास था जिसमें P सिस्टम 0 था लेकिन वहां पे K सिस्टम का आंसर 50 आ रहा था। तुम समझ रहे हो, कंफ्यूज हो गए, समझा ना। P सिस्टम का 0 का मतलब ये थोड़ी ना है कि K सिस्टम 0 ही रहेगा यार, कुछ भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी 0, ये सही है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, या तो मस्ट बोला है, तो गलत हो गया ना फिर तो। बोलो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। ये लिखना, ये लिखो तब जाके तुमको मालूम पड़ेगा भाई ये कौन से केस में आंसर फॉल्स आता है। लिख दिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और एक सवाल तो इस पे कर लेंगे तुम लोग, चलो जल्दी कंप्लीट करो। चलो ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिखो भाई सब लोग। इफ P सिस्टम इज 0, शायद इसका आंसर तुमको एक झटके में आ जाए, ऐसा भी शायद तुमने देख भी लिया हो। इफ P सिस्टम इज 0, बट लॉजिकल बात करेंगे। इफ P सिस्टम इज 0 देन इट्स के मे बी 0 बोला है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मे बी ना। क्या ये सही है, ये तो सही बात है बराबर ना। P सिस्टम 0, इसका मतलब के सिस्टम 0 नहीं होता है, के सिस्टम 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सही आंसर बोलो क्या रहेगा, ट्रू। नेक्स्ट, छुप जा, दिख गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, आता तो है ना, तुम तो समझ ही गए हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ के ऑफ अ सिस्टम इज 0, ये उल्टा बात हो रहा है अभी। अब के 0 है, एक मिनट मुझे इतना पढ़ के क्या समझा, सुनो। अगर कोई सिस्टम का के 0 है, एक ही कंडीशन है पता है जहां पे के 0 हो सकता है, एक ही कंडीशन है, बोलो क्या कंडीशन रहेगा, और रेस्ट पे रहना चाहिए, तब तो v0 आएगा। इंडिविजुअल v0 होना चाहिए यहाँ पे, टोटल 0। यहाँ पे ये 0 का लॉजिक, यहाँ ऐसा प्लस होता ही नहीं यार, यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। इफ के ऑफ अ सिस्टम इज 0 देन इट्स लीनियर मोमेंटम मस्ट बी 0। क्या ये सही है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, लीनियर मोमेंटम 0 होना ही चाहिए बोल रहा है। सही बात है ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 एक ही केस में होता है, जब वो रुका रहेगा, और जब वो रुका रहेगा तो उसका इंडिविजुअल v तो 0 रहेगा ना यार। जब v1 भी 0 v2 भी 0, जब तुम p1 p2 निकालोगे दोनों 0 आएगा, p करोगे 0 आ जाएगा। तुम समझे ना। आंसर बोलो क्या रहेगा, क्या रहेगा, ट्रू। चेक करते हैं जरा, ट्रू राइट आंसर है। चलो ये लिख दिया तुमने, कितने क्वेश्चन हुए देखो जरा तुम्हारे, 10 पे आ गए। चलो 10 सम हो रहे हैं हमारे अच्छे खासा। हाँ तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप है, करते हैं हम इसको, और इस पे एक दो सम सॉल्व करेंगे हम, इस पे एक दो सम सॉल्व करके लाएंगे। चलो इसको मैं अलग से सिखाता हूँ, अलग से। चलो अरे यार क्वेश्चन लिखो पहले, मतलब कंसेप्ट, एक टाइप का कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिख लो। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जल्दी। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जल्दी से करो। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लिखा तुमने। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर ध्यान दो एकदम अच्छे से। तो हाँ मैं अलग से डेरिवेशन तुमको करके दिखाता हूँ प्रॉपर, तो हो जाएगा हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। इससे हमारे बहुत शीट्स के भी सॉल्व समस लगाऊंगा, वो करेंगे हम। चलो तो पॉइंट हमारा फिलहाल ये है, एक ऐसे ही रैंडम शेप का एक बॉडी बना दो, उसके अंदर मास ले लो m1, एक मास लो m2, मास लो m3, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मास रहेंगे। इनके बीच में ज़रा इंटरनल फोर्सेस ले लो, इनके बीच में इंटरनल फोर्सेस ले लेते हैं, लगता रहेगा इनमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगते रहेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस ले लो जल्दी से, उसको नाम नहीं देना है, ऐसे बनाओ जस्ट।
M1 M2 M3 दिखना चाहिए, उनके बीच में इंटरनल फोर्सेस दिखने चाहिए ग्रीन वाले, एक्सटर्नल फोर्सेस भी दिखने चाहिए। हो गया, जल्दी करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बना लो, डायग्राम यहाँ भी दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स बता दो किसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, क्या इंटरनल फोर्स है। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हो जाएगा, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। हुआ है, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे किधर से, ए बार सी ओ एम से। चलो ए बार सी ओ एम बताओ, सबको आता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर, जल्दी बोलो बोलो। m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार, बार ना, प्लस एंड सो ऑन जाएगा नीचे, अपॉन में बोलो क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। क्या ये राइट है? अब हम क्या करते हैं, m1 प्लस m2 जो है ना, इसको भेजते हैं यहाँ पे, इसको इधर भेजो। और सुनो, m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा सब करोगे तो सब टोटल मास प्लस करने पे कितना आता है, कैपिटल M। भूल गए टोटल मास? भेजो। जब मैं ए बार सी ओ एम के साथ भेजूँ तो मैं लिखूँ कैपिटल M ए बार सी ओ एम, बोलो भाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस जो भी रहेगा एंड सो ऑन। चलेगा? चलेगा, ओके। ये इतना आ रहा है। एक मिनट, ये एम ए से याद आ रहा है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए पढ़ा है ना अपने न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो m1 a1 बार इसका मतलब क्या, F1 बार। एक्चुअल में नेट फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स, तो अपन लिखेंगे F1 नेट बार, F1 नेट, F2 नेट, ऐसा लिखो जल्दी से। चलो, m a बार सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 नेट बार प्लस F2 नेट बार प्लस एंड सो ऑन जाएगा। लिख दिए? अच्छा, ये तुमको मालूम है ना F1 नेट, इसके अंदर नेट फोर्स में दो अलग अलग फोर्स आने के चांसेस होते हैं। एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल, दोनों आता है वैसे तो। इसमें F1 इंटरनल आएगा, समझ रहे हो ना, F1 इंटरनल लिख रहा हूँ, और इसके अंदर F1 एक्सटर्नल भी आएगा। सेम F2 के अंदर F2 इंटरनल, ऐसे शॉर्ट में लिख देना, और F2 एक्सटर्नल भी आएगा। वैसे देखा जाए तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस है, सब इंटरनल फोर्सेस का सम करेंगे तो आंसर 0 आता है। बराबर है? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन से फोर्सेस का सम करेंगे तो आंसर 0 आता है? इंटरनल। तो मैं इंटरनल क्यों ही लिखूँ, तो वो तो 0 हो जाएगा ना, सबको प्लस करो तो एक ही बचेगा, बोलो कौन? एक्सटर्नल। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, उस समेशन डाल दो, समेशन मतलब प्लस ना, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ गए? बोलो भाई। हाँ, तो ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिसमें ये एक बात समझ में आ गई है कि समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस करेंगे, मतलब सब जितने भी बाहर के फोर्स है, अगर मैं उनको प्लस करूं तो उनका आंसर किसके बराबर रहता है, टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम समझे ये पॉइंट का मतलब? इस पे न्यूमेरिकल है भाई आगे, तो ध्यान से एकदम चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे क्या करते हैं, गिनो जरा कितने सम ऐसे किए तुमने? 10 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ शीट्स के सम में लेता हूँ, उसको अपन सॉल्व करेंगे। बराबर, पहले ये कंप्लीट कर लो जल्दी से। ये हो गया, ठीक है। चलो, तो टोटल बताओ कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक? 10। ये 3 क्वेश्चंस और करते हैं, 13 करके वाइंड अप करेंगे इस पे। बराबर, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ के सॉल्व करेंगे एकदम बराबर से। 13 से 12 टू 13 क्वेश्चन सही है एक दिन के लिए। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है सब पढ़ो। 2 पार्टिकल्स A एंड B इनिशियली एट, ध्यान देना पहले वो रेस्ट पे पार्टिकल, याद रखना पहले पार्टिकल रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक मिनट, कितने पार्टिकल्स हैं? A और B नाम का एक पार्टिकल है। A पार्टिकल की स्टार्टिंग की वेलोसिटी v1 बोलो भाई कितनी है? 0। v2 कितनी है? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ v बार COM निकालने के लिए, समझ रहे हो? 2 पार्टिकल जो रेस्ट पे है उनका v बार COM निकालेंगे। v बार COM का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से? 0 आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में m1 v1 बार लगता है प्लस m2 v2 बार। जब ऊपर ही 0 हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब एक बात समझो, जब स्टार्टिंग में जैसे बात कर रहे हैं इनिशियली एट रेस्ट पे इनका v बार, साइड में लिखता हूँ, सॉल्यूशन तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। पॉइंट ऐसा है, इनिशियली v1 का आंसर 0 मीटर पर सेकेंड है, v2 का आंसर, ये इनिशियल बात हो रही है, तुम समझ रहे हो? ये इनिशियल बात है। और इनिशियल में अगर मैं v बार सेंटर ऑफ मास निकालू, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ, फॉर्मूला होता है ना इसका, फॉर्मूला मालूम है? m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार
अपॉन क्या आएगा m1 प्लस, जरा v1 और v2 का आंसर तो देखो कितना है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 0। कब की बात है बोलो ये? इनिशियली बात है, वो मैंने इनिशियली पढ़ा है, आगे पता नहीं मुझे कहानी क्या है, आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ो। मूव टूवर्ड्स, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ, म्यूचुअल उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरनल फोर्सेस में आएगा वो 0 हो जाता है उसके सम्स को, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इज, क्या बोल रहे हैं मालूम है, वेलोसिटी खत्म, अब वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले वेलोसिटी जो भी थी अब न्यू कंडीशंस आ गए हैं। न्यू कंडीशन में जो v1 है वो बन गया v, है ना। a की वेलोसिटी कितना दिया इन लोग ने, a की वेलोसिटी बोल रहे v है ना, a की वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है। वही b की वेलोसिटी देखो जरा कितना दिया है, b की वेलोसिटी दिया है 2v दे दिया है, ओके 2v है, बोलो यार कुछ। a की वेलोसिटी v है, b की वेलोसिटी भी 2v है, क्या ये 0 है? 0 तो नहीं है, आगे बढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज, इस बार v बार COM क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर है? दो पार्टिकल पहले रेस्ट पे थे, उसका v बार COM पहले 0 था, अब वो मूव करने लगे, एक v से आ रहा है, 2v से आ रहा है, 2v थोड़ा फास्ट, v थोड़ा स्लो रहेगा। हाँ, इस बार इनका वेलोसिटी वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, बराबर है। अब जरा वो चीज पे तुम ध्यान दो जो डेरिवेशन तुमने अभी किया। एक तुमने अभी एक डेरिवेशन किया, मालूम है, तुमने वहां पे लिखा था समेशन ऑफ f एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही है, वेक्टर रहेगा। तो यहाँ बार और बार है, इसका मतलब याद है क्या है? इसका मतलब मालूम है क्या है? क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल, ये तुम्हारे क्वेश्चन में कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? बाहर, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद कहीं देखा ऐसा कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, 5 न्यूटन का फोर्स तो लग ही नहीं रहा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई है? मतलब कितना एक्सटर्नल फोर्स है जरा बताओ। ये मैंने पहला पॉइंट सॉल्व किया था, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, तीसरा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? इसका मतलब MA बार COM का आंसर क्या आएगा? सही है, मास को नीचे भेज दो 0 के नीचे, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो A बार COM का आंसर बोलो क्या आएगा। अब इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने लायक है, एक्सेलरेशन का आंसर कितना है? एक्सेलरेशन का आंसर कितना है? मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? अब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहले जितनी स्पीड थी अभी भी उतनी स्पीड है, एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा। तुम समझ रहे हो क्या? एक्सेलरेशन में कोई चेंज ही नहीं है, मतलब पहले जो v बार COM था क्या अभी भी v बार COM उतना ही आएगा? पहले कितना था v बार COM? 0, इस बार भी v बार COM का आंसर बोलो भाई 0। क्या तुम समझे? तो बोलो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, डी ऑप्शन 0। तुम समझा? बोलो भाई, यार कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? मेरे को पूरा गेम यहाँ से मालूम पड़ा। ये बोले कैसे मालूम पड़ता है, ये कैसे सॉल्व किया? सिंपल है, वहाँ ना मुझे दिखा म्यूचुअल फोर्सेस, म्यूचुअल फोर्स, जब क्लिक समझ में आ गया डारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, और ये एक ही डेरिवेशन में आता है, समेशन f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m A बार COM, वही ना। तो तुमको भी ऐसा क्लिक होना चाहिए, जल्दी से करो तो आगे बढ़े। 15 सम हमारा, मतलब इसमें 15 है, तुम्हारा तो सीरियल नंबर 12 है ना, ये 12 की 11, ये 11 था, अब 12 चालू करेंगे हम लोग, 13 तक करेंगे, जल्दी करो। हो गया? स्लाइड चेंज करो, ठीक। नेक्स्ट नया क्वेश्चन रेडी है भाई, ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे इसको, नीट लेवल है, आएगा ही आएगा, आना ही है। क्वेश्चन पढ़ो, बना के देता हूँ थोड़ा सा, पढ़ो। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास m दे दिया है, m दे दिया, आगे बढ़ो। हैज अ इनिशियल, यू बोल सकते हैं ना यार इनिशियल वेलोसिटी को, तुम vi भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, u बोलो vi बोलो, तुम्हारी मर्जी, इनिशियल वेलोसिटी। आगे पढ़ो। एंड फाइनल वेलोसिटी v बार दिया है, v बार को तुम vf बार भी बोल सकते हो ना, एक ही बात है। आगे, आफ्टर बीइंग हिट, मतलब कोई बॉडी था जो 150 ग्राम का है, जाके लग के रिटर्न आया हुआ है, ऐसे बॉल का एक सम किया ना 2 kg वाला, सेम वैसे। पढ़ो क्वेश्चन। चेंज इन मोमेंटम निकालने बोला, और वो भी यूनिट बोला है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम में पूछा है, दिया ग्राम में, गलत है ना यार ये तो। ग्राम को क्या बनाना पड़ेगा, किलोग्राम। ये एक ऑप्शन है, या तो लास्ट में बना लो एक साथ, क्या करना है लास्ट में बना लेंगे लास्ट में, 3 से पीछे आ जाएंगे, और क्या है, ग्राम से किलोग्राम करने के लिए 3 से पीछे आ जाएंगे।
अभी करते हैं ना, इससे ही जैसे सॉल्व होता है। चलो तो पहले पढ़ो जरा, क्या पूछा, क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, डेल्टा पी होता है। फॉर्मूला बोलो डेल्टा पी का, डेल्टा पी का फॉर्मूला बोलो। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ऐसा निकालते हैं ना। तो पी एफ का फॉर्मूला बोलो, चलो पी 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 का फॉर्मूला, जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है। मास वही है तो वही लिख रहा हूं, मास इनटू फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी। तुम्हारे क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी बार है क्या, यू बार है, वी बार को बोलते हैं ना यार, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, एम इंटू यू बार। अब मैं करूँगा इसको, तुम कर लोगे। तुम्हारा जो भी वेक्टर सॉल्व करने आता है ना, आई को आई के साथ लाना, जे को जे के साथ, के को के साथ लाना, जो भी तुम्हारा आंसर आया उसमें 3 स्टेप पीछे आ जाना सब में, तो ये चारों में से कोई तो एक मैच करने लग जाएगा। स्टार्ट कर दो जल्दी से, एम कॉमन ले लोगे तो भी चल जाएगा। टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, जल्दी से, 1 मिनट में हो जाएगा सम। हो जाएगा, जल्दी करना। स्पीड बढ़ाओ भाई, जल्दी करो। बोलो क्या आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, ठीक है चलो बताओ। एम देखो दोनों में एम दिख रहा है मुझे, तो कॉमन ही ले लूँ मैं, तो 150 ग्राम पहले लिख देता हूँ। चलो वी बार बता दो, वी बार तुम्हारे सामने दिख रहा है। अच्छा माइनस है, तो माइनस में वो माइनस अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा ना मुझे, तो -3 आई कैप -4j कैप, क्या ये सही लिखा है मैंने, वी बार। फिर माइनस में यू बार आएगा, यू बार जो भी है उसको माइनस लगेगा, अंदर से -2, -3 आई कैप -4j कैप, सही कर रहा हूं मैं। चलो अब बताओ फटाफट, -3 आई तो आई के साथ सॉल्व होने वाला है ना, -3 आई कैप और -3 आई कैप कितना होता है, जल्दी बोलो। माइनस में 6 आई कैप -4j कैप और -4j कैप -8j कैप, सही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा देखो 150 मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दो, 150 इंटू 6 किसने सॉल्व किया, माइनस में 900 आई कैप आ रहा है, और ये माइनस रहेगा। 150 इंटू 8 किया कितना, करो 150 इंटू 8 1200 आ रहा है। 1200 जे कैप, याद है मैंने क्या बोला था, कितने स्टेप पीछे आना पड़ेगा तुमको, किलोग्राम में 3 स्टेप पीछे आके पॉइंट डाल दो, तो माइनस में 0.9 आई कैप, माइनस में 1.2 जे कैप, माइनस दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो 0.9 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप। सही किया है क्या मैंने, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे लिए, सी प्रॉपर मैच कर रहा है, सी को टिक मार लो, सी ऑप्शन राइट है, सही है। कैलकुलेशन है यार, तुम कर सकते हो अपने हिसाब से, जल्दी करो। लास्ट सम 12-13 सम सही जा रहे हैं, मतलब वैसे प्रॉपर तब रहेगा जब एक दिन में हम 20 सम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। अभी हम लोग 12-13 के एवरेज में, फिर जल्दी से हम 15-17 के एवरेज में आ जाएंगे, फिर 20 सम्स। 1.5 घंटे के लेक्चर में 20 सम्स अगर हो जाते हैं तो एकदम सही स्पीड है, एकदम क्लियर। लेकिन उतना तुम्हारा दिमाग भी डेवलप होना चाहिए, वो तब तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, तब एक्चुअल में सम ज़्यादा होंगे। तुम फटाफट रिएक्ट करने लगोगे जल्दी जल्दी, इसका आंसर ये है, इसका आंसर, तो मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊँगा। हाँ 17, चलो मतलब हमारा सीरियल नंबर क्या चल रहा है, 13। लास्ट सम, जल्दी से पढ़ो, पढ़ो सब लोग, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर सब लोग बोर्ड पे पढ़ो। 2 बॉडीज है, 2 बॉडीज, मास दिया है, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास हैव इक्वल काइनेटिक, बस ये मेरे काम का है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। आगे पढ़ो, इफ P1 and P2 are their respective momentum, then P1 अपॉन P2 का आंसर पूछा, इज इक्वल टू चारों में से क्या आंसर मैच करता है। सबसे पहली बात क्या सेम दिया है, तो मैच कर लेते हैं, चलो जल्दी स्टार्ट करो। सिंस KE1 का आंसर KE2 से मैच करेगा, जरा चेक करो तुम्हारे ऑप्शन, तुम्हारे KE वाले इसमें P1 P2 दिया है, तो तुम्हारे फॉर्मूले में P1 P2 आना चाहिए ना। तो KE का कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसके अंदर P आता है, KE के फॉर्मूले P आता है क्या, P² बाय 2n, वही यूज करो जल्दी। सबका ध्यान इधर होगा लेक्चर में, नीचे कोई ध्यान नहीं दो, इधर देखो
K1 बोलो क्या आएगा, बोलो यार जल्दी, P1 स्क्वायर बाय 2 M कैसे आ सकता है, पढ़ो ना अच्छे से, मास क्या है M1 है, सेम दिमाग यहां लगाओ आगे जल्दी से, P2 स्क्वायर बाय, जल्दी बोलो, P2 स्क्वायर बाय 2M2, सही है, 2 कट ना। हाँ तुमको पूछा क्या है P1 बाय P2, तो P1 P2 को साथ में लाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे P1 स्क्वायर रखा है, P2 स्क्वायर मैंने नीचे ला दिया, इज इक्वल टू M1 को वहां भेजना पड़ेगा, M1 बाय M2, तुम सही समझ रहे हो, सही जा रहे हैं क्या, तुमको P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर पूछा था कि P1 बाय P2 पूछा है, तो फिर तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, चलो स्क्वायर रूट ले लो, बोलो क्या आएगा, P1 बाय P2 विल बी इक्वल टू रूट ना, फुल रूट देने से अच्छा इंडिविजुअल दे दो, क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन में इंडिविजुअल दिया है, M1 अपॉन रूट M2, बोलो भाई तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा, डी मैच कर रहा है, रूट M1 बाय रूट M2, चलो आंसर सॉल्व हो गया। क्या ये क्लियर है, अगर बेसिक्स अच्छे हैं, प्रॉपर ध्यान दिया है लेक्चर में, तो आना ही आना है, समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज़, जल्दी से कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता है, हो गया नहीं।